इवनिंग। और हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे कि सीटों का क्या है और आपने कितनी मेहनत की है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है और एक लगभग मोटा मोटी कितने क्वेश्चंस आपके लिए सेफ रहेंगे और कैसे अपने दिमाग को संतुलित रखना इन चीज़ों पर। तो एक तो अगर हम अभी तक सीटों को देखें तो फिर कट ऑफ की बात अलग से कर लेंगे। तो 2018 में जो सीट आई थी वो लगभग कितनी थी, 924 सीटें थी। कितनी थी, 924 सीटें आई थी। हालांकि बढ़ करके बाद में कितनी हो गई थी, वो 924 से बढ़ के 988 हो गई थी। और अभी तक की जो अधिकतम सीटें आई हैं, इसलिए 18 से इसको हम शुरू कर रहे हैं। 18 में सर्वाधिक सीटें थी 988, लेकिन प्री की कट ऑफ भी इसी वक्त सर्वाधिक थी। अभी बात करें कट ऑफ पर हम, 2019 में विज्ञापन के समय 309 सीटें आई, बढ़कर कितनी हो गई थी, 494, और कट ऑफ 18 से कम गई थी इसमें। इसी तरह 2020 की अगर बात कर लें तो सीटें आई थी 200 और बढ़ के हुई थी 487, लगभग इसमें दुगनी से अधिक सीटें बढ़ गई थी। 2021 में भी ठीक सीटें आई थी आपकी 400, बढ़ करके हो गई थी 678। और 22 में सबसे कम बढ़ी 250 विज्ञापन में थी और 384 ही हुई। और 23 में भी औसत के हिसाब से ठीक बढ़ी, लेकिन सीटें थी कम, 173 थी तो बढ़ के 254 हुई थी 2023 वाला जो हुआ था। और 22 वाले में 250 थी तो 384 बढ़ के हुई। और अभी कितनी है, 220 है विज्ञापन के समय। अगर पीसीएस 24 की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस वक्त कितनी सीटें हैं पीसीएस 24 में। जब विज्ञापन आया था तो आपने देखी कितनी थी, 220 सीटें थी। कितनी थी, 220। जो पीसीएस आपका 24 है 2024, उसमें सीटें कितनी है, 220। और अब बढ़ के क्या होने वाली स्थिति है वो तो खैर आप एग्जाम दे लीजिए तभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मोटा मोटी सीटें इस बार अच्छी खासी है और उम्मीद ये है कि आपके पास सीटें 700 प्लस के आसपास सीटें हैं। लगभग शायद 18 के बाद सर्वाधिक सीटें इस बार होने के चांसेस हैं या हैं। अब इन परिस्थितियों में आपको करना क्या है, अलग अलग इनका आंकड़ा अगर हम लोग देख लें, अलग अलग कट ऑफ अब देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रही और क्या हम उस पर भविष्य के लिए आगे के लिए योजना बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 2018 में जब सर्वाधिक सीटें थी आपके पास लगभग 988 सीटें थी, तो आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, 94 प्लस प्रश्न गई थी 126 में, लगभग 94 प्रश्न गई थी आपकी। एक आउट ऑफ 150 में बात कर रहा हूँ, है ना, 150 में। और 2019 में जब सीटें कम हो गई तब भी 88 प्रश्न गई थी। फिर 2020 में और कम गई थी, 82 प्लस प्रश्न गई थी। और फिर उसके बाद 15 में 21 वाले में 86 प्रश्न आपका गई। और 22 में 83 प्रश्न गई और 23 में फिर 94 प्रश्न के आसपास गई। और अगर सीटों को आप देखना चाहें तो आपकी 988 494 है ना। और लास्ट ईयर 2023 में तो बहुत सीटें कम थी 23 में, इसलिए 23 में तो सीटें ही आपकी 254 थी, इधर 384 है ना। तो इसको भी देखना। तो अब अगर इस हिसाब से आप देख पाएँ तो आप ये जान पाएंगे कि अब चूंकि 2024 की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक तो सीटें आपके पास 220 जो विज्ञापन के समय आई थी बढ़ करके क्या हुई वो एक बात की बात है, लगभग 700 के आसपास होनी चाहिए जो उम्मीद है, लेकिन 500 से कम आप मान के मत चलें, ये ठीक है। लेकिन कट ऑफ पर आप देख लीजिए कि जब 2018 में सर्वाधिक सीटें थी तब भी आपकी कट ऑफ कितनी थी, 94 गई थी। कितनी गई थी, 94। ये देखिए 94। और इधर कम वाले में भी 94 23 में। मतलब अगर आपके पास एग्जाम्पल हैं, इसमें सीटें बहुत कम है, 254 के आसपास सीटें हैं तो 94 गई है। और 18 में अगर बात करें 2018 में तो भी सीटें कितनी थी, 988, और कट ऑफ गई थी 94, है ना। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है अधिकतम अगर, और न्यूनतम 82-80 भी जा रही है। सो एक बार आपको क्या करना है कि आपको बेहतर ढंग से आप 150 में आप ये मान के चलें कि 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आप मान के चलें, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप सब करने की स्थिति में होंगे। 60 क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे, वो शायद सभी लोग कर पाएंगे। अब बचते हैं 90 क्वेश्चन। इन 90 में से 60 का मतलब अब इन 90 में से लगभग 10% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगभग 50% लोग करने की स्थिति में होंगे, अगले 50। फिर अगले 10 घट के 30% रह जाएंगे। और अगले 10 क्वेश्चन करने वाले मात्र 10%, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 150 में से लगभग 90 प्रश्न जो करने वाले हैं
वो लगभग 10% से कम होंगे। तो वही 90 आप मान के चल रहे हैं इस बात को कि 90 के आप एवं आपको करना है। अब उसमें करना क्या है कि आप 150 में से करंट अफेयर्स को जितना बेहतर आप अभी भी रिवाइज कर लें, सुन लें, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए। तो इन सब से क्या होगा कि लास्ट टाइम अगर आप इनको रिवाइज करते रहते हैं, और आपका टारगेट हर हाल में क्या होना चाहिए कि हमें 95 प्लस क्वेश्चन सही करने। अगर वो अटक पटक के आप 90 पर भी रहे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि पद बढ़ भी जाएंगे। मान लीजिए 220 से 500 हो गए, तो उसमें आपका लगभग प्लस माइनस अधिकतम जो अंतर आएगा वो 4 से 5 प्रश्न का अंतर आएगा। मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है तो 95 आपने देख ली, और न्यूनतम अगर आप देख चुके हैं तो अभी देखिए सबसे कम जो गई थी वो 2020 में 82 प्रश्न गई थी। तो जो कट ऑफ है वो आपका 82 से 94 के प्रश्नों के बीच घूम रही है। अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। मार्क्स का मतलब ये हो गया 125 उधर हो गए, और ये हो गए 110, वही 15 है ना। तो अगर हम देखें तो पिछले 6 सालों में 110 से लेकर 125 मार्क्स के बीच लगभग 15 मार्क्स का अंतर्गत कभी भी वेरिएशन आया है, चाहे जितना भी हो। तो यही लगभग 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप मान के चले। अब आपको करना क्या है कि अपने आपके दिमाग को शांत रखना है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी करंट अफेयर्स जहां से भी आप सुन सकते हैं सुनते रहिए। धैर्य रखिए, लगन रखिए, सांस रखिए। आपने बहुत पढ़ा है, निश्चित रूप से आप सबका ही सिलेक्शन होगा। जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा साल भर उनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। और उनकी गिनती में बता दी ना आपको 10% से भी कम है। और हाँ, इस बार और ध्यान रखिएगा कि खास बात यह है कि आपको 8 बजे ही एंट्री करनी। 8:45 पे आपका गेट बंद हो जाएगा। सो प्लीज, जो लोग भी बहुत डिले करके पहुंचते हैं आयोग में, लास्ट टाइम तक किताब लिए रहते हैं, आंखों में बढ़ाए रहते हैं, वो सावधानी पूर्वक जाए, नहीं तो आप फिर पेपर से ही बाहर हो सकते हैं। 8:45 पे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा हर हाल में। आपका पेपर होना है 9:30 से 9:30 से। तो इतना टाइम लेकर चलें और एक दिन पहले ही पहुंचें, जहां पहुंचना हो। सेंटर देख लें, अगले पेपर में भी यही होना है। सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम के हौच पौच से बचने, जितना आप काम, जितना पीस रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, उतना बेहतर पेपर कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका ही होना है भाई। आपने पढ़ाई की तो आपका ही होगा ना, जिसने पढ़ाई नहीं की उसका नहीं होगा। और एक दिन की पढ़ाई से पीछे बन भी नहीं सकते आप, उसके लिए सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। गच्छत पिपीलिको योजनेन गच्छत अगच्छत पद्मेकम न गच्छत। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, न चलता हुआ गरुड़ एक पग नहीं चलता। तो आप धीरे धीरे अगर लगे थे तो उसका परिणाम मिलने वाला दिन आ गया है। अब बहुत अधिक मत पढ़े, चिल रहे, आराम रहे, कूल रहे। हाँ, तो 3 घंटे कुछ ना कुछ चीज देखते रहें जो आपको लगता है, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। एक वीडियो में और आपको कल दूंगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर बात करेंगे आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, और जो प्रश्न अगर नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या करें, कैसे हम लोग ना आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करें, और कैसे अपने कट ऑफ को अधिकतम करें। इन सब मुद्दों के लिए फिर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।